दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव नमो निखिल। दोस्तों मैं पामिस्टर। दोस्तों आज तक के जितने भी जो वीडियो हमने पोस्ट किए, ज्यादातर वीडियो में हमने चर्चा करी आपकी लव लाइफ के बारे में या आपकी फाइनेंस यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद धन और माया। कहने का मतलब स्वास्थ्य का उत्तम होना सबसे ज्यादा जरूरी। जनरली जितने भी लोग हैं वो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यानी स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जानकारी देना लोगों को लगता है कि ये ऐसा कंटेंट है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे या बहुत ज्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं। लेकिन मेरा मकसद है यहाँ व्यूज का, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख पाए कम से कम उन लोगों का तो भला हो। हमारा मकसद क्या है कि आप ज्योतिष की जो भी विद्याएं हैं उनके माध्यम से ये जान पाओ कि क्या आप किसी स्वास्थ्य संबंधी बाधा का शिकार होने वाले हैं, और अगर होने वाले हैं तो उसका उपाय भी ज्योतिष की जो ओकल साइंस की जो विद्याएं हैं, चाहे उसमें आयुर्वेदा है, चाहे उसमें योगा मेडिटेशन है, चाहे उसके अंदर मंत्राज हैं, यंत्र हैं, तंत्र है, इन सब के माध्यम से, या नेचुरल थेरेपी है ये भी उसी का आता है। अगर एंजल थेरेपी की बात करें तो वो भी उसी में आता है। इन सब के माध्यम से हम उन समस्याओं का समाधान कैसे कर पाए ये बताना, ये आपको जानकारी देना मेरा मकसद। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, वीडियो ज्ञानवर्धक होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो। आप जितने भी लोग हैं प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है, बड़ा विशेष है। विशेष यूं कह सकता हूं कि पेट से संबंधित समस्याओं का कारण, कि अगर आपके पेट में दिक्कतें चल रही हैं तो क्या उसका कारण क्या हो सकता है, या आपके फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या आने वाली है तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो उसको हम कैसे अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान के आधार पर। तो चलो मैं एक हाथ का फोटो शेयर करता हूं और आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं। ये आप हाथ का फोटो देख पा रहे हैं। देखो सबसे पहली चीज, किसी भी जातक की हथेली का रंग अगर आपको पीला दिखाई दे रहा है तो ये बताता है कि फ्यूचर में आपको पेट से संबंधित बाधा का सामना करना पड़ेगा। जैसे ये हाथ में देखो, यहाँ पर आपको पीलापन नजर आ रहा हो, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते। और हथेली के अंदर बीच में अगर पीलापन है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मान सकते। तो सबसे पहली बात, हथेली का रंग अगर पीला है तो ये शुभ संकेत नहीं। ये आपको लीवर से रिलेटेड, आपको पेट से संबंधित समस्याएं देगा, ये इस बात को दर्शाता। दूसरा टॉपिक, अगर आपकी स्वास्थ्य रेखा दूषित है, स्वास्थ्य रेखा कहाँ होती है समझने का प्रयास करना। कोई भी रेखा कहीं से भी चल करके, और जो रेखा बुध पर्वत के ऊपर जा रही है ऐसी रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। अब ये रेखा अगर निर्विरोध रूप से जा रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्विरोध रूप से बेशक ये बुध पे पहुंच रही है, लेकिन अगर इसका रंग पीला है तो ये पेट से संबंधित परेशानी दे रहा है, आपका लीवर में इंफेक्शन है, इस बात को दर्शा। अगर इस रेखा पर क्रॉस का साइन है तो ये आपके लीवर में परेशानी को दर्शा। अगर इस रेखा के ऊपर आपके स्टार का साइन है तो आपके लीवर से रिलेटेड परेशानियों को दर्शा। इसके अलावा अगर इस रेखा के ऊपर जाल का साइन है, इस प्रकार का साइन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या बता रहा है, ये भी आपके लीवर में परेशानियों को दर्शा। अगर यहां पर तिल का साइन है तो ये क्या बता रहा है, ये भी आपके लीवर में परेशानियों को ही बता रहा है। अगर यहाँ धब्बा भी है तो ये लीवर से रिलेटेड परेशानी को दर्शा। इसके अलावा आपकी हृदय रेखा जो होती है
अगर इसका रंग पीला दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको लीवर से रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी का सामना करना। अगर आपकी माइंड लाइन का रंग पीला हो गया है तो समझ लीजिए आपको लीवर से रिलेटेड कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपकी जीवन रेखा का रंग पीला हो गया तो भी आप ये मान के चलिए आपको लीवर से रिलेटेड किसी बड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। ये हाथ के ये संकेत। इसके अलावा विशेष तौर पे हमें इस क्षेत्र का, यानी ये जो क्षेत्र है हमारी हथेली में, ये गुरु का क्षेत्र कहलाता है। तो हमें गुरु को भी बहुत बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत होती है। और गुरु को कैसे देखेंगे आप, तो मैं आपको बता दूं। ये गुरु पर्वत खिसक करके अगर जीवन रेखा की तरफ नीचे की तरफ आ गया है तो आपको लीवर से संबंधित समस्याएं देगा। ये इस बात को दर्शाता। तो ये जो सारे संकेत हैं, ये सारे के सारे संकेत किस चीज के हैं? ये सारे के सारे संकेत इस बात को बता रहे हैं कि आपको लीवर से रिलेटेड परेशानी है। वैसे भी जनरली हम देख सकते हैं, अगर आपको थकावट है, आपके पेट में लगातार दर्द है, आपके मुंह में कड़वाहट है, आंखों में जलन है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस बात को दर्शा रही है कि आप इस वक्त इस प्रकार की परेशानियों का शिकार हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम लोग ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ऐसे में हमें उपाय क्या करना चाहिए। देखो यहां पर है, इसके बीच में मैं एक चीज और बीच में भूल गया, मैं फिर से बता दूं। ये तो मैंने हाथ के माध्यम से बताया, थोड़ा सा मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से। देखो ज्योतिष में भी अगर आपका गुरु नीच का है, आपका गुरु जो है शत्रु राशि में बैठा हुआ है, या आपका गुरु 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, और जब उसकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आपको पेट से संबंधित बाधाएं देगा। ये कंफर्म बात। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, उसमें अगर गुरु का चार्ट में गुरु कमजोर नहीं है तो भी आपको गुरु से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें गुरु की। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहली चीज, अगर आप ऐसी किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं, ऐसी किसी परेशानी से गुजर रही हैं, तो सबसे पहला काम करिए कि आप गुरुवार के दिन हाथ में जल चावल और पुष्प लेकर के और एक पैसा लेकर के, कोई भी सिक्का ले सकते हैं, संकल्प लीजिए कि मैं अपनी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह बाधा निवारण हेतु गुरु ग्रह के बीज मंत्र के जप का संकल्प लेता हूं। और जल चावल पुष्प जमीन पे छोड़ दीजिए। और उसके बाद में गुरु ग्रह का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन कम से कम 11 माला करिए, तो आपकी जो समस्या चल रही है आप उस समस्या से बाहर आए। दूसरा, आप शनिवार के दिन ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कल्पाय नमः, ये मंत्र है। एक दूसरा मंत्र और भी है, ओम नमो भगवते धन्वंतरे अमृत कल्पाय अशोध्य चक्षुरम मम शुद्ध स्वाहा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र की प्रतिदिन आप 11 माला जप करिए। आपको लीवर से रिलेटेड अगर परेशानी चल रही है तो आपको उसमें फायदा हो। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय मैं आपको और देता हूं इसी समस्या से रिलेटेड। आप पीतल की थाली लीजिए और हल्दी से उसमें एक त्रिकोण यंत्र बनाइए, और रोजाना 5 मिनट आप ध्यान मुद्रा में जाइए और यूनिवर्स से निवेदन करिए कि मेरी ये जो समस्या चल रही है, मेरे जो लीवर में दिक्कत चल रही है, उस दिक्कत को आप दूर करिए। आपको कोई मंत्र नहीं जपना है, केवल आपने एक यूनिवर्स से कनेक्शन स्थापित करना है, तो भी आपको इसमें फायदा हो। इसके अलावा आयुर्वेदिक उपायों की अगर बात करें तो आप एक गुनगुने पानी का गिलास लीजिए, उसमें नींबू और थोड़ी सी हल्दी मिला करके लीजिए, इससे भी फायदा होता है। इसके अलावा भृंगराज चूर्ण, त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले लीजिए, इससे भी आपको फायदा होता है। इसके अलावा एक बहुत ही सटीक और बहुत बढ़िया थेरेपी है एंजल थेरेपी। अगर आप ऐसी समस्या से जा रहे हैं और
आर्क एंजल रफेल को आप निवेदन करिए, उसको लगातार उससे प्रार्थना करिए कि डियर आर्क एंजल रफेल, प्लीज क्लीन माई लिवर एंड फिल इट विद डिवाइन हीलिंग लाइट। अगर ये आप रेगुलर करते हैं तो आपको इससे में भी जबरदस्त तरीके से फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए, जिनकी जन्म तिथि में 4, 8, 13 या 17 होती है, तो ऐसे में वहां शनि और राहु से जुड़े हुए डिसऑर्डर होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो ऐसे में ऐसे लोग डिटॉक्स जो रिचुअल्स रिचुअल्स है उनको आपको अपनाना चाहिए। इसके अलावा देखो, मेन चीज ये तो हो गई मैंने आपको, बाकी मैं आपको अगर बात करूं एज ए हेल्थ कोच के तौर पे, तो आपको अल्कोहल जो है उससे दूरी बना लेनी चाहिए। तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। रात को जागना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नींद, क्योंकि रात को जागना लीवर को डैमेज करता है। और मोबाइल रात को 9, 9:30 बजे उसको बंद करके रख दीजिए, ये भी एक उपाय है। तो ये आपके एक्चुअली क्या होता है कि लेट नाइट जागने से लिवर की ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, और ये मतलब कि आप मोबाइल इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप सब लोग जानते ही हैं। इसके अलावा आप ध्यान करिए, सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। रेगुलर आप सूर्य नमस्कार करिए, और दिन में कम से कम 2 बार गहरी सांसें लें। इसके अलावा आप अपना जो हार्ट होता है वहां पर सेंधा नमक जो है वो तेल में मिला करके थोड़ा यहाँ लगाएंगे, तो इससे भी फायदा होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आशा है आप सब लोगों को जरूर पसंद आएगा। काफी ज्ञानवर्धक चीजें हैं जो कम से कम परेशान, बिल्कुल इसमें फायदा होगा। जो मैंने बताया कि अगर आप बेशक डॉक्टरों से दवाई ले रहे हैं, आप कुछ भी ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि मेरे पास में एक क्लाइंट आया और उनके हाथ में इस प्रकार की चीजें दिख रही। बेसिकली मैंने उनसे पूछा क्या वो लीवर से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लीवर का कैंसर है। तो माई गॉड, ये तो बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। फिर मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है, मैं गारंटी तो नहीं लेता कि भाई इससे आप ठीक हो ही जाओगे, लेकिन आप रेगुलर जो है गुरु बीज मंत्र का जप करिए। जिस विधि विधान से मैंने उनको बताया, गुरु यंत्र स्थापित कर करके, और उन्होंने वो किया, कुछ दिन के बाद में उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी कि वो बिल्कुल ओके हैं, और आज की तारीख में वो बिल्कुल ओके। तो आप भी प्रयास करके देखिए, 100% मेरा विश्वास है आपको भी। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करिए। जय गुरु।